आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में महंत अवैधनाथ सप्तम अखिल भारतीय प्राइज मनी पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को किया सम्मानित। कहा, राज्य में खेल सुविधाएं बढ़ाने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य कर रही है सरकार। प्रदेश भर में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR की प्रक्रिया तेजी से जारी। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज में कहा, लोकतंत्र की मजबूती के लिए चल रहा है ये अभियान। काशी तमिल संगमम के चौथे संस्करण के तहत आज नमो घाट पर हुआ विशेष कार्यक्रमों का आयोजन। तमिलनाडु से आए दूसरे दल ने किए काशी विश्वनाथ के दर्शन। और पीलीभीत टाइगर रिजर्व सहित प्रदेश के सभी बाघ अभ्यारण्यों में बाघों की गणना 10 दिसंबर से होगी शुरू। स्वचालित कैमरों का उपयोग कर 4 चरणों में होगी गिनती। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में महंत अवैधनाथ जी महाराज सप्तम अखिल भारतीय प्राइज मनी पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता 2025 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली टीमों और उनके खिलाड़ियों को सम्मानित किया। इस अवसर पर श्री योगी ने कहा कि पिछले 11 वर्षों के अंदर खेलों को लेकर देश में बदलाव आया है। सरकार के प्रयासों से खेल प्रतिभाएं अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बेहतरीन प्रदर्शन कर रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि कोई खिलाड़ी अगर किसी प्रतियोगिता में जाता है तो उस दौरान उसे सर्विस का पार्ट माना जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश में खेल सुविधाएं बढ़ाने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य कर रही है। हमारी सरकार ने तय किया है हर कमिश्नरी मुख्यालय पे एक स्पोर्ट्स कॉलेज होना चाहिए और आज उस कार्यक्रम को लेकर के तेजी के साथ हम कार्य कर रहे हैं। हर जिला मुख्यालय पर एक स्टेडियम होना चाहिए, हर ब्लॉक लेवल पर एक मिनी स्टेडियम का निर्माण होना चाहिए और युद्ध स्तर पर इन कार्यक्रमों के साथ सरकार जुड़ी है, इनको लगातार सुविधाओं को बढ़ा रही है। मुख्यमंत्री ने 69वीं राष्ट्रीय विद्यालयी खेल प्रतियोगिता के अंतर्गत कुश्ती विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक सप्ताह समारोह का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल योगेंद्र डीमरी शामिल हुए। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि संस्कृति उन राष्ट्रीय मूल्यों से बनती है जिन्हें समय समय पर अलग अलग युगांतकारी घटनाओं ने संबल और शक्ति दी। पर्व में मतभेदों को समाप्त करके हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करते हैं। संस्कृति उन राष्ट्रीय मूल्यों से बनती है जिन राष्ट्रीय मूल्यों को समय समय के अंदर अलग अलग युगांतरकारी घटनाओं ने एक संबल दिया, एक शक्ति दी, जिन्हें हम विभिन्न पर्व और त्योहारों के माध्यम से आज भी पूरा भारत बिना भेदभाव के उन्हें आत्मसात करता है, उनके साथ जुड़ता है। उन पर्व और त्योहारों में अपने मतभेदों को समाप्त करके एक भारत श्रेष्ठ भारत की उस अभिव्यक्ति को हम सब प्रदर्शित करते हैं। प्रदेश भर में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR की प्रक्रिया तेजी से जारी है। SIR की अंतिम तारीख बढ़ाकर 11 दिसंबर कर दी गई है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने आज हाथरस में लोगों से संवाद कर SIR फॉर्म भरने की अपील की। वहीं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज में भारत निर्वाचन आयोग की ओर से कराए जा रहे SIR को लेकर कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए ये अभियान चल रहा है। मतदाता सूची शुद्धिकरण के इस कार्यक्रम में कोई पात्र मतदाता छूटना नहीं चाहिए। 25 जिले हम माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे दोनों उप मुख्यमंत्रियों के साथ ये बांटे गए हैं बहुत दिनों से, जिसके हम लोग प्रत्यक्ष रूप से काम देखते हैं। तो यह जो जिम्मेदारी क्या है कि SIR और देश और प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी है और सबसे बड़ी पार्टी के नाते जब चुनाव आयोग के द्वारा मतदाता सूची के शुद्धिकरण का अभियान चल रहा है तो कोई मतदाता सूची शुद्धिकरण अभियान से वंचित न रह जाए, इसके लिए अलग अलग जिलों की बैठकें लेने के लिए कहा गया है। हापुड़ के जिलाधिकारी अभिषेक पांडे ने बताया कि जिले में अब तक 72% डिजिटाइजेशन का कार्य पूरा हो चुका है। हमारे जनपद में कुल 11,56,000 मतदाताओं के सापेक्ष लगभग 84% मतदाताओं का विवरण BLO ऐप के माध्यम से अपडेट किया जा चुका है
और वर्तमान समय तक लगभग 72% मतदाताओं के डिजिटाइजेशन का कार्य और लगभग 20 से 22% मतदाताओं को एसडीडी कैटेगरी में फीड किया जा चुका है। तीनों ही असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में काम अब अपने अंतिम चरण पे है। बीएलओ राजकुमार ने बताया कि सभी के सहयोग से 100% लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। मैंने पूरी मेहनत के साथ एक SIR का काम किया है। मैंने अब तक 95% काम कर लिया। आज दिनांक 4/12 है और मुझे प्रशासन का बहुत सहयोग मिला है। पब्लिक ने भी मुझे सहयोग दिया है और मैंने पूरी मेहनत से ये काम पूर्ण किया है। पीलीभीत जिले में SIR के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा अनाउंसमेंट कराया जा रहा है। इसके माध्यम से लोगों को SIR फॉर्म जमा करने के प्रति व्यक्तिगत रूप से भी जागरूक किया जा रहा है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज़ ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने किसानों से अपील की है कि वे अपने खेतों की मिट्टी का स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से मृदा जांच अवश्य कराएं। श्री शाही ने बताया कि कल विश्व मृदा दिवस के अवसर पर प्रदेश भर में मृदा स्वास्थ्य स्तर में सुधार लाने के विषय पर कृषक वैज्ञानिक संवाद एवं राज्य स्तरीय कृषक संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश के समाज कल्याण विभाग ने राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में सुधार करते हुए पेंशन भुगतान प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी व सरल बनाया है। इसके तहत पात्र वृद्धजन की पहचान और सत्यापन फैमिली आईडी एक परिवार एक पहचान प्रणाली के माध्यम से स्वतः किया जाएगा, जिससे पेंशन बिना देरी सीधे लाभार्थी के खाते में पहुंचेगी। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव श्री एल वेंकटेश्वर लू ने सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि फैमिली आईडी आधारित चिन्हीकरण और सत्यापन प्रक्रिया को संवेदनशीलता के साथ लागू किया जाए। वाराणसी में चल रहे काशी तमिल संगमम के चौथे संस्करण के तहत कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में आज नमो घाट पर नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा बच्चों के लिए ज्ञान, रचनात्मकता और मनोरंजन से परिपूर्ण विशेष गतिविधियों का आयोजन किया गया। क्रिएटिव पपेट थिएटर ट्रस्ट ने कठपुतली नाटक हिंद के सरदार के माध्यम से सरदार वल्लभ भाई पटेल की जीवनी को प्रदर्शित किया। इससे पहले तमिलनाडु से आए दूसरे दल ने आज काशी विश्वनाथ मंदिर में बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन किए। पीलीभीत टाइगर रिजर्व सहित प्रदेश के सभी बाघ अभयारण्यों में बाघों की गणना 10 दिसंबर से शुरू हो रही है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व के प्रभागीय वनाधिकारी मनीष सिंह ने बताया कि ट्रांजिट लाइन बनाने का काम आज से शुरू हो गया है। श्री सिंह ने कहा कि पूरे प्रदेश में मई 2026 के अंत तक टाइगर गणना पूरी हो जाएगी। उन्होंने बताया कि बाघ गणना 4 चरणों में होगी और ये स्वचालित कैमरों के माध्यम से कराई जाएगी। अखिल भारतीय बाघ गणना जो प्रत्येक 4 वर्ष में कराई जाती है, उसकी शुरुआत जो है पीलीभीत टाइगर में शुरू कर दी गई है और पीलीभीत टाइगर में 10 दिसंबर से 15 जनवरी तक ये कार्य कराया जाएगा। और पूरे प्रदेश की अगर हम बात करें तो ये जो कार्यक्रम है दिसंबर से शुरू होकर के मई तक चलेगा। प्रथम चरण में पीलीभीत तथा किशनपुर में होगा, द्वितीय चरण में दुधवा और आपके जो साउथ खीरी और बफरगढ़ डिवीजन है यहाँ पर होगा, तीसरे चरण में हमारा कतनिया घाट आएगा और चौथे चरण में रानीपुर टाइगर रिजर्व आएगा। नोएडा में बने जंगल ट्रेल पार्क को आज आम लोगों के लिए खोल दिया गया। इस पार्क में करीब 650 जानवरों की आकृतियां लगाई गई हैं। पेश है एक रिपोर्ट। नोएडा के सेक्टर 55 में बने इस पार्क के अंदर कबाड़ से बने डायनासोर, गैंडा, मगरमच्छ, अजगर, बंदर की आकृतियां लगाई गई हैं। इसके साथ ही छोटी आकृतियों में सुंदर सुंदर चिड़ियां भी कबाड़ से बनाई गई हैं। पार्क की यह खासियत है कि बच्चे जिस भी जानवर के सामने जाएंगे उसकी आवाज सुनने को मिलेगी। बच्चों के लिए एम्यूजमेंट पार्क, बोटिंग के अलावा नाइट सफारी का भी इंतजाम है। पार्क के 2 हिस्सों को जोड़ने के लिए अंडरपास भी बनाया गया है। पीपीपी मॉडल पर बने इस पार्क को बनाने में करीब 25 करोड़ रुपए की लागत आई है। विशालधर दुबे, आकाशवाणी समाचार, गौतम बुद्ध नगर। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में महंत अवैधनाथ सप्तम अखिल भारतीय प्राइज मनी पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को किया सम्मानित। कहा, राज्य में खेल सुविधाएं बढ़ाने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य कर रही है सरकार। प्रदेश भर में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR की प्रक्रिया तेजी से जारी। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज में कहा, लोकतंत्र की मजबूती के लिए चल रहा है ये अभियान।
काशी तमिल संगमम के चौथे संस्करण के तहत आज नमो घाट पर हुआ विशेष कार्यक्रमों का आयोजन। तमिलनाडु से आए दूसरे दल ने किए काशी विश्वनाथ के दर्शन। और पीलीभीत टाइगर रिजर्व सहित प्रदेश के सभी बाघ अभ्यारण्यों में बाघों की गणना 10 दिसंबर से होगी शुरू। स्वचालित कैमरों का उपयोग कर 4 चरणों में होगी गिनती। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।